नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मौसम तक पर उपलब्ध है। दोस्तों, आज 28 सितंबर है। 28, 29, 30 सितंबर यानी 3 दिन इस महीने के, और उसके बाद 4 दिन अक्टूबर के किस तरह के रहेंगे, किस तरह की बारिश की संभावना रहेगी, जब उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में पिछले 2-3 दिनों में जमकर बरसात हुई है, इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव और औरंगाबाद, इन सभी संभाजीनगर, इन सभी भागों पर अभी भी बादल घने बने हुए हैं और बरसात कई जगहों पर हो रही है। फिलहाल मानसून में अब तक का जो महाराष्ट्र पर बरसात का प्रदर्शन रहा है वो तकरीबन सामान्य से 40 से 50% अधिक रहा है। और यहाँ पर एकमात्र ज़िला ऐसा है, हिंगोली, जहाँ 35% की कमी है बरसात में। और हो सकता है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जहाँ पर हो वहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बारिश ना हुई हो, लेकिन पूरे राज्य में, पूरे महाराष्ट्र राज्य में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई, आप देख सकते हैं। और सामान्य से अधिक बरसात के मामले में कोई 20% अधिक है, कोई 45% और कोई 51%। तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल महाराष्ट्र में इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रहा है। और अभी जो ट्रफ एक बनी हुई है यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए बिहार के बीच में, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होते हुए जो ट्रफ की तरह एक्सपेंड हो रही है, और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है। इस परिस्थिति में अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं महाराष्ट्र के ऊपर पहुँच रही हैं और बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर आगे बढ़ रही हैं, इन हवाओं के कारण महाराष्ट्र के ऊपर कई जगहों पर मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। मानसून इस बार उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से वापस लौटेगा, जब लौटना शुरू करेगा। 2 दिन इसने वापसी की थी, 23 और 24 सितंबर को, उसके बाद से ठिठक गया है और आज 28 सितंबर है, यानी 25, 26, 27, 28 4 दिन हो गए हैं मानसून ने पीछे कदम नहीं बढ़ाया है। मानसून की वापसी की सीमा अभी वहीं से गुजर रही है, पंजाब में फिरोजपुर से, और सिरसा हरियाणा में, और इधर जूनागढ़ गुजरात में। तो अनुमान यह है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान, 5 दिन या मैं कह सकता हूं कि पूरे सप्ताह, यानी 4 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बारिश की संभावना रहेंगी। अभी अगले 24 घंटों के दौरान उम्मीद है, 24 से 48 घंटे कह सकते हैं, जिसमें 29 और 30 सितंबर का दिन शामिल रहेगा, जब रायगढ़ और ठाणे, मुंबई, साथ ही साथ पालघर, नासिक और धुले, नंदुरबार, जलगांव और संभाजीनगर, अहमदनगर, इधर बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर, और साथ ही साथ नागपुर में भी कहीं पर हल्की वर्षा होती रहेगी। दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर बारिश की उम्मीदें उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी आज और कल में। आज भी बहुत कम इन भागों में हुई है बारिश, और कल परसों में भी 29 और 30 को भी यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। लेकिन अनुमान ये है कि 2 दिन के बाद, यानी कि 1 अक्टूबर से या 30 सितंबर से ही कह सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश दक्षिणी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आएगी। और शुरुआत होगी इधर कर्नाटक की तरफ से। तो कर्नाटक की तरफ से होगी तो गोवा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, रत्नागिरी, सतारा, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड़ और रायगढ़, पुणे, इन भागों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे 30 सितंबर से, और नए सिरे से यहाँ पर बारिश की शुरुआत होगी 1, 2, 3, 4 अक्टूबर के दौरान। अनुमान ये है कि मुंबई और ठाणे, संभाजीनगर, अहमदनगर से लेकर इधर बुल्ढाना और अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर के नीचे का जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़े चांसेस रहेंगे बरसात के। इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी। और पूर्वी रीजन में, विदर्भ के पूर्वी रीजन में यवतमाल, वर्धा से लेकर गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। ये यवतमाल और मुंबई तक का जो रीजन है संभाजीनगर से होते हुए, इसके नीचे के भागों में रुक रुक करके हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होती रहेगी। इसके ऊपर के रीजन में, यानी पालघर, नासिक, बुल्ढाना, नंदुरबार और जलगांव, अमरावती, वर्धा और ये वाला जो रीजन है पूर्वी, इन भागों में कहीं पर बूंदे पड़ जाएं, हल्की वर्षा हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी बादल छाने और बारिश होने की भी। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी, और मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी फेसबुक पेज पर भी। अगर आपने ये पेज फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। जानकारी ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।